हेलो दोस्तों। वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करूंगा आपके सामने। और आज के इस वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या डायरेक्शन हो सकती है नेक्स्ट वीक में, ये समझने की कोशिश करूंगा। क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स है और क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके सामने मैंने निफ्टी 50 के ये डेली चार्ट लगाई है। अब देखिए आरएसआई की जो लेवल निकल कर आती है वो 42 की है, मतलब ये एक डाउनवर्ड में है, एक बियरिश मोड में है। एमएससीडी की मोमेंटम को भी देखेंगे तो जीरो लाइन के बिलो है, मतलब यहाँ पे भी मोमेंटम जो है बियरिश है। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो कभी सपोर्ट ब्रेक करती है, कभी रेजिस्टेंस ब्रेक करती है। कंप्लीट एक साइडवेज मोड में दिखाई दे रही है, बट मोमेंटम जो है वो बेरिश है। कैंडल धीरे धीरे नीचे आ रही है। चलिए वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 55 की है। जो मोमेंटम है वो न्यूट्रल है यहाँ पे, क्योंकि आरएसआई की लेवल अगर 55 पे है तो कल डायरेक्शन अभी नहीं बताया जा सकता कि मार्केट किधर जाएगी। मोमेंटम की तरफ देखेंगे तो एमएससीडी पे एक बेयरिश क्रॉसओवर बना है, लेकिन मोमेंटम जो है वो बुलिश है। अगर वीकली कैंडल्स को आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से डोजी या फिर ग्रेवयार्ड बनते हुए दिखाई दे रही है लास्ट 3 वीक से, जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं। तो ये बिल्कुल ही अनडिसाइडेड मार्केट है। मार्केट अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स को आप देखोगे तो ये अनडिसाइडेड है। इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा वीक है, बट निफ्टी इतना स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से निफ्टी 50 के अंदर भी प्रेशर बना हुआ है, लेकिन मार्केट ना नीचे जा रही है ठीक से, ना ऊपर जा रही है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है ना इंडेक्स में, वो एक कंटिन्यू बियरिश मोड में नहीं बन रही है, कंटिन्यू फॉल नहीं आ रही है। मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, दो कैंडल ग्रीन बनती है, फिर एक कैंडल रेड बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली मार्केट नीचे आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो जो कॉल लेते हैं वो भी फ़ायदे में रहते हैं, जो पुट लेते हैं वो भी फ़ायदे में रहते हैं। तो ऐसे में अभी दोनों फ़ायदे में हैं। जो अगर तो आप कॉल भी ले लेते हो ना, तो आप कभी ना कभी डे के सेकंड हाफ में या फिर अगर आप एक दिन कैरी कर लेते हो तो आप फ़ायदे में आ जाओगे। और अगर आप पुट ले लेते हो तो भी आप फ़ायदे में आ जाओगे। तो मार्केट की अभी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, दो कैंडल नीचे जाती है, दो कैंडल ऊपर जाती है, बस ऐसा ही चल रहा है निफ्टी 50 के अंदर। मंथली चार्ट पे जो आरएसआई के लेवल निकल कर आ रही है वो 66 है। एमएससीडी पे भी बुलिश है, आरएसआई बुलिश है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो लास्ट मंथ की जो कैंडल बनी थी वो डोजी बनी थी। और ये जो डोजी बनी है वो बिल्कुल ही अपर लेवल पे डोजी बनी है, मतलब जब निफ्टी बहुत हाई लेवल पे है तब जाकर ये डोजी बनी है। तो जो एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। और जो करंट मंथ की जो कैंडल बन रही है वो भी बियरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। 13,700 के जो लेवल है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। और जब तक ये लेवल को तोड़ती नहीं है निफ्टी 50 के अंदर बियरिश मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो जब तक ये 13,700 लेवल के ऊपर ट्रेड चल रही है, आपको ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, एक ग्रीन दो रेड, दो रेड एक ग्रीन कैंडल। मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, मतलब जल्दी नहीं गिरेगी। तो जब तक 13,700 के लेवल के ऊपर है मार्केट ऐसा ही चलेगा, लेकिन अगर 13,700 के लेवल टूट जाती है तो मार्केट बहुत जल्दी नीचे गिरेगी। अगर निफ्टी 50 के अंदर में ये देखिए वीकली चार्ट है, निफ्टी 50 की देखिए किस तरह से एक डाउनवर्ड वेज में चल रही है कैंडल, एक डाउनवर्ड वेज है। और अगर आप और अगर क्लियर देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी है। तो अगर ये 14,200 के लेवल तोड़ के नीचे जाती है तो हो सकता है ये फ्लैग पैटर्न ये वेज को ब्रेक करके ये नीचे आ जाए। देखिए 14,200 के लेवल तो डेली चार्ट पे टूट चुकी है। मैं वीकली चार्ट पे बोल रहा हूँ। वीकली चार्ट पे जब तक 14,200 के लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम आने वाली है। तो वीकली चार्ट पे मैं वेट कर रहा हूँ। अगर 14,200 के लेवल के नीचे वीकली चार्ट पे क्लोजिंग देती है तो मार्केट एक वन डायरेक्शन में मूव कर सकती है। 13,700 के लेवल आपको दिखाई दे सकती है बहुत जल्दी। और अगर निफ्टी 50 टूटा तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी टूटेगी। बैंक निफ्टी तो 27-28 हज़ार के लेवल तक आ सकती है अगर निफ्टी टूट गया तो, क्योंकि निफ्टी बहुत हद तक वेटिंग में है, बहुत हद तक ये टूटा नहीं है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो ट्रेंड निकल कर आ रही है डेली चार्ट पे जो है वो मार्केट बियरिश है, नो डाउट हैवी बियरिश है। वीकली चार्ट पे जो है मार्केट न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने बताया आपको आरएसआई के जो लेवल है 55 है। एमएससीडी के ऊपर जो है मोमेंटम है वो भी बुलिश है।
क्रॉसओवर बियरिश है, बट वो मोमेंटम जो है वो बुलिश है। जो अनडिसाइडेड कैंडल्स बन रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो वीकली न्यूट्रल है, मंथली पे बुलिश है। तो समझो ये आप सिर्फ डेली चार्ट पे ही मार्केट बियरिश हुई है, वीकली और मंथली पे तो बुलिश और न्यूट्रल है। तो ऐसे में जब एक डायरेक्शन है नहीं मार्केट की, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है, तो इस टाइम पुट और कॉल लेना दोनों रिस्की है आपके लिए। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही ट्रेडिंग करो। कैरी फॉरवर्ड में लोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। मार्केट कब डायरेक्शन चेंज कर देगी कोई नहीं बता सकता है। ठीक, निफ्टी 50 के अंदर जो 14,500 के जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बन सकती है, क्योंकि देखिए क्लोज लेवल बता पाना मुश्किल है, मार्केट कहाँ से रिएक्ट करेगी। तो जो इम्पोर्टेंट की लेवल है बस वो बता रहा हूँ। 14,500 के लेवल एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से एक उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ऊपर के लेवल पर 14,500 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो देखिए नीचे के लेवल पे 14,200 के लेवल इम्पोर्टेंट है। और अगर ये लेवल टूटती है तो मुझे लगता है जो फ्लैग पैटर्न है और जो डाउनवर्ड वेज की जो पैटर्न बनी है निफ्टी 50 के अंदर, ये ब्रेक कर देगी। और ये ब्रेक करती है तो मुझे लगता है यहाँ से 13,700 के लेवल भी दिखती है। तो 3 लेवल निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट है। 14,500 के लेवल जो एक रेजिस्टेंस बनती है, 14,200 के लेवल जो एक सपोर्ट भी है, और अगर इसे ब्रेक करती है तो 13,700 के लेवल भी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये 3 लेवल मार्क करके रखिएगा निफ्टी 50 के अंदर। अगर मैं बॉलिंजर बैंड लगाऊं और बॉलिंजर बैंड से इसके डायरेक्शन को समझूं, तो आप देखो निफ्टी 50 के अंदर जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो एक डाउनवर्ड साइड है। क्योंकि आप देखो बॉलिंजर बैंड का मतलब क्या होता है, पहले कैंडल्स बार बार अपर वेज को मारेगी, मतलब अपर बैंड को टच करेगी, और अपर बैंड को टच करने के बाद अगर वो नीचे की तरफ आने लगती है, अपने 20 SMA को टच करती है और उसे ब्रेक करने लगती है, तो मार्केट अपने लोअर बैंड की तरफ चली जाती है। तो अगर निफ्टी 50 के अंदर लोअर बैंड को ये टच करने के लिए जाती है ना, तो भी ये 13,500 के लेवल, ये 13,700 के लेवल को ये टच करेगी। तो वॉलेटिलिटी जो है, जो डायरेक्शन जो है निफ्टी 50 के अंदर बॉलिंजर बैंड पर जो दिख रही है वो नेगेटिव के साइड है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे अभी और आएगी। चलिए निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। जो आपके सामने मैंने एक चार्ट लगाई है वो डेली चार्ट है। RSI की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 41 की है। MACD के अंदर जो मोमेंटम है वो बियरी से जीरो लाइन के नीचे है। तो जो डेली चार्ट पे जो मोमेंटम है वो बियरी से कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो कंप्लीट साइडवेज है, या फिर सपोर्ट ब्रेक करती है, कभी रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, लेकिन निफ्टी 50 से वीक है। मार्केट कंप्लीट नीचे की तरफ है, ये दिखाई दे रहा है। तो डेली चार्ट पे जो कंडीशन है वो बियरिश है। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो RSI की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 51 की है। मैं यहाँ पे न्यूट्रल समझूंगा, क्योंकि देखिए जो 50-55 की जो रेंज है ये एक न्यूट्रल जोन है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी जा सकती है या फिर मार्केट और नीचे भी जा सकती है। तो ये जो लेवल है ये बहुत कंफ्यूजिंग लेवल रहती है। हमेशा आप RSI अगर 50-50 के रेंज में है तो वहाँ पे ट्रेड मत किया कीजिए, क्योंकि मार्केट वहाँ से कहीं पे भी रिटर्न हो सकती है। MACD का जो मोमेंटम है वो बियरिश क्रॉसओवर है, लेकिन मैं मोमेंटम बुलिश ही समझूंगा अभी। कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर देखेंगे तो जो सपोर्ट है 30,900 के लेवल है, वो उस सपोर्ट से एक पुल बैक मिला है। मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन अगर डेली चार्ट के कैंडलस्टिक को देखेंगे तो 30,900 के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। लेकिन वीकली चार्ट पे भी हम वेट करेंगे। अगर वीकली चार्ट पे 30,900 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये कंप्लीट बेयरिश हो जाएगा, और फिर इसके नीचे जाने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद मुझे लगता है ये गैप को फिल करने के लिए 27,000 तक या फिर 28,000 तक भी आ सकती है, अगर 30,900 के लेवल और 30,300 की जो लेवल है अगर ये ब्रेक करती है तो। मंथली चार्ट पे जो RSI के लेवल निकल कर आ रही है वो 57 की है, जो बुलिश है। जहाँ पे मैं MACD की जो कंडीशन है आप देखोगे तो वो भी बुलिश है, जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश क्रॉसओवर भी बनी है। और यहाँ पे भी आप देखिए 30,900 के लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते ही दिखाई दी है। और अभी की जो कैंडल बन रही है ठीक वहाँ से 30,900 के लेवल से ही रिजेक्शन मिल रही है। अगर मैं डेली चार्ट पे दिखाऊँ आपको तो देखो कुछ इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, एक डाउनवर्ड वेज है। और 2 वीक पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, निफ्टी की ही एनालिसिस की थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक के अंदर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बनने वाली है, और इस बात को मैंने बार बार इंसिस्ट किया था कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ब्रेकआउट होगा तो वो वन साइडेड मूव होने वाली है।
तो आप देख लो उस दिन ब्रेकआउट हुआ, उसके नेक्स्ट वीक में वो 1000 पॉइंट नीचे गई थी मार्केट डायरेक्ट, और उस दिन कोई रिवर्सल भी नहीं आई थी, मतलब वन साइडेड, मतलब बिल्कुल वन साइडेड था। 915 में अगर आप ट्रेड एंट्री किए तो 330 तक आप ट्रेड में बने रह सकते थे, एक भी रिवर्सल नहीं आई थी। तो ये ब्रेकआउट होता है, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखे होते तो आपको पता चलता, तो आपको सिग्नल मिल जाती। और इस तरह की जो ब्रेकआउट होती है वो एक ट्रेड भी मिल जाती है ना, तो सारा लॉस मेकअप हो जाता है। तो ऐसा ब्रेकआउट अगर आपको चाहिए तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमेशा आपको मैं बताता रहूँगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही एक ब्रेकआउट आया, मार्केट साइडवेज हो गई, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही है, मार्केट नीचे भी नहीं जा रही है, आप देखो जो मैंने मार्क किए हैं। तो वॉलिंजर बैंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉलेटिलिटी मेजर करती है, एक डायरेक्शन बताती है। तो कंडीशन ऐसी होती है कि बॉलिंजर बैंड कंटिन्यू या तो वो अपर बैंड पे टच करते हुए ऊपर जाएगी, या फिर जब रिट्रेसमेंट आता है उसके अंदर तो वो बॉलिंजर बैंड को टच नहीं करती, वो धीरे धीरे नीचे आती है 20 SMA पे, और फिर 20 SMA को ब्रेक करके वो लोअर बैंड की तरफ बढ़ जाती है। तो कंडीशन कुछ ऐसे ही बन रही है, लोअर बैंड की तरफ ये आ रही है कैंडल। और अगर ये लोअर बैंड की तरफ आती है कैंडल तो मुझे लगता है यहाँ पे 29,000 की लेवल बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रही है, लोअर बैंड। तो अगर ये 29,000 के लेवल तक आने के चांसेस दिखाई देते हैं मुझे, अगर 30,900 के लेवल को ये ब्रेक करती है फिर से, तो 30,900 के लेवल को अगर ब्रेक करती है फिर से, क्योंकि पहले भी ब्रेक कर चुका है ये, और उसको ब्रेक करने के बाद ही इसे पुल बैक मिल गई है। लेकिन अगर ये ब्रेक करती है और उसके बाद 30,300 के लेवल को भी ब्रेक करती है, तो इस बार ये 29,000 के लेवल तक आ जाएगी, लोअर बैंड को बिल्कुल टच कर देगी ये। तो 30,300 के लेवल और 30,900 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये याद रखिएगा। 29,000 के लेवल एक सपोर्ट है। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस थी, लेकिन बात करते हैं जो बाहर की दुनिया में क्या चल रही है। और ये बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन को समझने के लिए, क्योंकि देखिए टेक्निकली आप सच बताओगे तो अभी निफ्टी 50 में कोई टेक्निकल वर्क नहीं कर रही है, कोई भी निफ्टी इंडाइसिस में वर्क नहीं कर रही है टेक्निकल। क्योंकि मार्केट एक कैंडल नीचे आती है, दो कैंडल ऊपर चली जाती है, पहले सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, और यही हो रहा है। बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपको ऑप्शंस की ट्रेडिंग करनी है तो जो भी है भाई इंट्राडे लेवल पे ही करो। और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड में भी करनी है तो भाई कॉल को मत लेना। पुट लेके आप कैरी फॉरवर्ड पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन कॉल का रिस्क बिल्कुल मत लेना। चलिए मैं कंडीशन समझते हैं, डायरेक्शन क्या हो सकती है मार्केट की। अगर मैं बात करूँ कोविड की, तो आज जो है वो सैटरडे है, 24 अप्रैल। आज की जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो 3.5 लाख केसेस आ चुकी है। तो ये केसेस कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, डेली 40 to 50,000 के केसेस प्लस आ रही है। लॉकडाउन की सिचुएशन बढ़ती ही जा रही है। देखिए गवर्नमेंट मजबूर होकर लॉकडाउन कर देगी, जिस तरह से केसेस आ रही है, और जिस तरह से पब्लिक मान ही नहीं रही है यार, मास्क तो पहनते ही नहीं है लोग। जो मोदी जी ने अभी लास्ट स्पीच दी थी, लॉकडाउन एक लास्ट ऑप्शन होगा। तो अगर पब्लिक इस तरह से करते रही, केसेस इस तरह से बढ़ते रहे, तो इंडिया, हमारा प्यारा भारत, एक लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। देखिए लेबर की माइग्रेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, पुणे और साउथ साइड से जो भी है, बहुत सारे लेबर माइग्रेट कर रहे हैं अपने होम टाउन की तरफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गई है, ये कोविड को भी इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से। और इस तरह से अगर पलायन चलता रहा, ये मूव करते रहे माइग्रेंट, तो आप समझ लीजिए कंपनी तो ठप होनी है, प्रोडक्शन कम होनी है। अगर ये कम होती है तो समझ लीजिए फिर से बॉन्ड और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। इंडिया में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ने की चांसेस अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से पैसे आउट हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट से पैसे आउट हो जाएंगे, बॉन्ड यील्ड में, बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। तो यही वजह है, मेन जो है वो वजह है वो लॉकडाउन की वजह से है। मोदी जी की जो स्पीच आई थी, उन्होंने तो बोल दिया कि लॉकडाउन एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन लोगों को, इन्वेस्टर्स को अभी भी लगता है कि ये लास्ट ऑप्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा इंडिया के अंदर, अगर इस तरह से कंडीशन चली तो। और लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन आया, जो भी FII FPI के लोग हैं वो अपना पैसा निकाल के भागेंगे यहाँ से, क्योंकि जो कंडीशन है वो संभल नहीं रही है इंडिया में कोरोना की वजह से। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे, जो भी मेरे पब्लिक वीडियो देख रही है, 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करो और ख़ुद को वैक्सीनेट करो।
खुद को सेफ करो। तो समरी ये है कि निफ्टी 50 के अंदर जो 2 लेवल्स है, 14,500 के लेवल है जो एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो भी बाय मत करना और कोई भी कॉल को बाय मत करना, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा ही हो रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है फिर वापस नीचे आ जाती है। तो ट्रैप मत होना। 14,500 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो भाई जाने दो, मार्केट को वॉच करो, देखो क्या कंडीशन है, क्योंकि रियल मार्केट में अगर आप देखोगे तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, तो ऐसे में फंसना मत। तो निफ्टी 50 के अंदर 14,500 लेवल, 14,200 के लेवल और 13,700 के लेवल, ये 3 लेवल को बिल्कुल मार्क करके रख लो अपने चार्ट पे। 14,200 के लेवल तोड़ी तो 13,700 के लेवल तक आ सकती है। बस इतनी सी बात है, ये क्लियर रखो। और अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूँ तो 30,900 के लेवल जो है, वीकली चार्ट पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर 29,000 तक ये मार्केट आएगी। और इंडिया के अंदर कितनी नेगेटिव सेंटिमेंट है, आप इस बात को समझो। पिछले सीजन जो पिछले ईयर था, उस टाइम इंडिया ने सारे ट्रांसपोर्ट को बैन किए थे, यूके, अमेरिका और इराक, फ्रांस, वहाँ के सारे एयर फ्लाइट्स को बैन किए थे इंडिया, कि इंडिया से कोई भी फ्लाइट उस एरिया में नहीं जाएगी, उस कंट्री में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोविड की सिचुएशन बहुत लिमिट में नहीं थी, बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल थी। लेकिन अभी की जो सिचुएशन आ रही है, अभी पिछले 2 दिन की जो रिपोर्ट आ रही है, वो कि यूके, फ्रांस और ऐसी कंट्री, इराक जैसी कंट्री, मतलब बहुत सारी कंट्री अब वो लोग बैन कर रही हैं इंडिया को, कि इंडिया से कोई भी फ्लाइट जो है वो उनके कंट्री में नहीं आएगी और उनके कंट्री के जो भी लोग हैं वो इंडिया नहीं जाएंगे। तो सोचो इंडिया की कितनी गंदी कंडीशन हो गई है, एकदम अनकंट्रोलेबल कोविड है यहाँ पे। तो नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, इस बात को समझो। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसके चक्कर में मत फंसना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल से ऐड होकर मुझसे वहाँ पे भी कुछ पूछ सकते हो। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।